संतों ने कहा है कि जो आपका है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता और जो आपसे दूर छिन गया वह कभी आपका था ही नहीं। इस तथ्य को यदि हम जीवन में अपनाने में सफल हो जाएं तो फिर क्या बात हो। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आधुनिकता के इस दौर में हर कोई काफ़ी कुछ पाना चाहता है और एक दूसरे के पीछे करने की छोड़ लगा हुआ है। स्वयं को बेहतर बनाने और दिखाने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत है। दूसरों के पास उपलब्ध सांसदों व चीज़ों की देख कई लोगों के मन में ईर्ष्या भाव भी उत्पन्न होता है और वे भी उन सारी सुविधाओं को पाने के लिए जुट जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे लोग अपना काफ़ी नुकसान भी कर जाते हैं। जितनी बड़ी अपनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। जीवन में प्रगतिशील होना अत्यंत आवश्यक है, किंतु स्वयं और संतोष को अपनी जीवन शैली से दूर रखना मूर्खतापूर्ण है। सच्चा सुख केवल संतोषी व्यक्ति को ही मिलता है। उसे प्राप्त करने के लिए संसार में अमीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। संतोष एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी में आपको बहुत आनंद प्रदान करता है और इसकी अनुपस्थिति से हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। इन बातों को ध्यान में रखकर जब हम विचार मंथन करते हैं तो लगता है कि हमारे पूर्वजों महान साधु संतों के संदेश जनहित में कारीगर साबित होते हैं। भारत के संतों ने कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया था, लेकिन अपने ज्ञान से समाज में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और जनता को सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश भी दिया था। आज हम भले ही कितने आधुनिक हो गए हों, लेकिन किंतु शालीनता और संस्कार से परिपूर्ण कई लोग दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसे लोग आवश्यक होने पर वस्तुओं को ही अपने पास रखते हैं, कोई दिखावा नहीं करते, इच्छाओं को सीमित रखते हैं। आजकल इस तरह का स्वभाव धारण करने वाले व्यक्ति किसी साधु से कम नहीं है। हम सभी को ऐसे गुण अपनाने चाहिए। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, अतः हमें भी ईश्वर से संतोषी बनने के लिए अनुनय विनय करना चाहिए। जिससे संतोष रूपी धन प्राप्त हो गया वही संसार में धनवान है। इसके उलट जिनके पास बहुत दौलत है वे भी अधिक धन हासिल करना चाहते हैं, कारण संतोष नहीं है। महान संत कबीर दास ने संतोष के विषय में कहा है कि गोधन, गजधन, बाजीधन और रत्नधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात संतोष मिलने पर अन्य किसी धन की आवश्यकता ही नहीं प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। संतोष ही परम सुख है। परमेश्वर से जो कुछ मिला है उसी का प्रसन्न होकर भोग करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का लोभ या तृष्णा न सताए। पतंजलि ने संतोष के चित्त वर्णों को निर्मल और अनुशासित करने के उपाय के रूप में सम्मिलित किया है। संतोष वैराग्य का नहीं बल्कि अनुग्रह का भाव है। संतोष से प्राणी को अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अनुत्तम सुख क्या है? जिससे उत्तम और कुछ भी ना हो उसे अनुत्तम सुख कहते हैं, और वही ब्रह्मा सुख भी है। मानस के उत्तरकांड में ही श्री कागड़भूषुंड जी गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, बिना संतोष के मनुष्य के इच्छा का नाश नहीं हो सकता, और जब तक इच्छाएं विद्यमान है तब तक स्वप्रिय व सुख नहीं मिल सकता, और संतोष भी सहज होना चाहिए। मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। यदि मन में संतोष भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे जल के बिना नाव कितने भी उपाय करने पर नहीं चल सकती, उसी प्रकार सहज संतोष के बिना कभी शांति नहीं मिल सकती। विपन्नता के दिनों में नाराज होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि संतोष धारण करना चाहिए, क्योंकि संतोष रूपी अमृत से संतुष्ट मनुष्य के लिए सतत सुख और शांति के द्वार खुले रहते हैं। असंतोष ही सबसे बड़ा दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष साम्राज्य से भी बढ़कर है। सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट साम्राज्य से भी बढ़कर है। संतुष्ट पारस पत्थर है, जो किसी वस्तु को छूता है तो उसे सोना बना देता है। दान में समान दूसरी निधि नहीं है। लोभ में समान दूसरा शत्रु नहीं है। शील के समान कोई आभूषण नहीं है और संतोष के समान कोई दूसरा धन नहीं है।
जिसके मन में संतोष है उसके लिए सब जगह संपन्नता है। मुनिश्री ने कहा कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान जब आवे, संतोष धन सब धन धूरी समान। लोभी पूर्ण भूखा रहता है किंतु संतोषी एक रोटी से भी पेट भर लेता है। लोभ ही पाप का जड़ है। लोभ से मानव नीच हो जाता है। लोभ ही पाप का जड़ है। लोभ के कारण मानव तरह तरह के अनर्थ कर डालता है। उच्च वंश में जन्मा लोभी भी नीच कार्य में फंस जाता है, अपनी पवित्र भावना को त्याग देता है। विश्व में अत्याचार, अनीति, अधर्म, आतंकवाद, इन सब का कारण यह है कि व्यक्ति अधिक लालची हो गया है। अधिक लालची से बुद्धि का अंधा हो जाना सभी मुसीबतों का कारण है। नदियों से समुद्र, मुर्दों से मरघट, ईंधन से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, वैसे ही लोभ का मन संसार का सारा धन प्राप्त होने पर भी तृप्त नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जो धन का दास बना हुआ है वह लोभ का त्याग नहीं कर पाता, और जो लोभ का त्याग नहीं कर सकता वह धन का दास बना रहता है। दौलत बुद्धिमान की सेवा करती है और मूर्ख पर शासन करती है। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वे कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता है, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। उसके पास जो है उससे और अधिक पाना चाहता है। जो हासिल कर लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। इसी प्रवृत्ति के कारण संसार में विकास होता है। इसके लिए मनुष्य उसके खोज में भटकता रहता है, उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन से में परिवर्तन ला सके। लेकिन सच तो यह है कि मार्गदर्शक हमारे अंदर ही छुपा बैठा है, उसे ढूंढकर बाहर लाना होगा। जी हाँ, हम खुद को ही प्रयास करके खुद में बदलाव ला सकते हैं, दूसरे हमारे अंदर बदलाव नहीं ला सकते। सच्चा सुख तो तब है जब हमारे पास जो है उसी में आनंद महसूस करें। संतोषी व्यक्ति हमेशा आनंद का जीवन जीता है। वह संसार में अमीर बनने की छोड़ में कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है। आजकल जो भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों का प्रचलन है उसके पीछे भी कारण है असंतोष का ही है। हर आदमी रातों रात अमीर बनना चाहता है। संतोष एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी में भी आपको बहुत आनंद प्रदान करता है, और इसकी अनुपस्थिति में हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम जीवन विचार मंथन करते हैं तो लगता है कि हमारे पूर्वजों महान साधु संतों के संदेश जनहित में कारीगर साबित होते हैं। हमारे संतों के पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, लेकिन वह अपने ज्ञान के बल पर समाज को अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और जनता को सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। आज हम भी भले ही कितने आधुनिक हो गए हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शालीनता और संस्कार से परिपूर्ण हैं। ऐसे लोग आवश्यक वस्तुओं को ही अपने पास रखते हैं, कोई दिखावा नहीं करते और अपनी इच्छाओं को समिति रखते हैं। आजकल इस तरह का स्वभाव धारण करने वाले व्यक्ति किसी साधु से कम नहीं है। हम सभी को ऐसे ही गुण अपनाने चाहिए, अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। संतोष ही परम सुख है। परमेश्वर से जो कुछ मिला है उसी का प्रसन्न होकर भोग करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का लोभ या तृष्णा न सताए। यह ध्यान देने वाली बात है कि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी ही रहते हैं। अतः हमें भी ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी संतोषी बने। जिसे संतोष रूपी धन प्राप्त हो गया वह संसार में धनवान है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।